हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इंडियन आर्मी की 2025 की जो न्यू वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों पिछली साल ओरिजिनल पेपर में आए हुए हैं 2024 में, वही क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों लास्ट में कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। जो दोस्तों कब हुई थी, अगर बात करते हैं प्रथम संविधान बैठक, तो दोस्तों वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। जो दोस्तों जो सच्चिदानंद सिन्हा थे पहले ही बैठक के अध्यक्ष थे, बाद में इन्हें हटा दिया जाता है, यानी कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जिसमें दोस्तों दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 में। दोस्तों उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का। दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें भाषण देने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए दोस्तों इनको हटा दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी न्यूनतम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनगणना एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की, तो वो था दोस्तों उत्तर प्रदेश का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। दोस्तों मेघदूत है वो दोस्तों कालिदास द्वारा लिखी गई है। अगर बात करते हैं इनकी और इम्पोर्टेंट रचनाओं की या पुस्तकों की, तो दोस्तों वो है अभिज्ञान, शाकुंतलम और रघुवंशम, जो इनकी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों वो है, आपको पता ही होगा, खाद्य और अनाज उत्पादन से। अगर बात करते हैं मछली उत्पादन, तो दोस्तों नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से। अगर श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो दोस्तों वो दुग्ध उत्पादन से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं हरित क्रांति के जनक की, तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों 261 BC में हुआ था। दोस्तों इसी युद्ध के बाद में अशोक का दोस्तों हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो युद्ध छोड़ देते हैं। तो दोस्तों वो था 13वां अभिलेख, शिलालेख जिसमें दोस्तों अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो दोस्तों वो है MP यानी कि मध्य प्रदेश में। तो कौन सी नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, वो निकलती है नर्मदा नदी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सतलुज की बात करते हैं तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, और वहीं से दोस्तों सिंधु नदी भी निकलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बिंबिसार निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे। दोस्तों बिंबिसार था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके बाद दोस्तों इसकी भी हत्या कर दी थी इसी के पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या कर दी थी इस अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। इसलिए दोस्तों हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता वंश भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके बाद में कौन सा वंश आता है, तो इसके बाद में आता है दोस्तों नंद वंश, ये आपको ध्यान रखना है। नंद वंश के बाद में आता है दोस्तों मौर्य वंश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो दोस्तों ये गुजरात के पालनपुर से लेकर दोस्तों राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो दोस्तों वो है राजस्थान में गुरु शिखर है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे दोस्तों माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में। इसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 है, ये आपको ध्यान रखना है, 1722 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों पंचवर्षीय योजना
पहली थी वो कब शुरू हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1951 में। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा शुरू हुई थी, वो हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी, लास्ट हुई थी दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में? दोस्तों विश्व बैंक है उसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते एशियाई बैंक की, तो दोस्तों उसका मुख्यालय वो मनीला यानी फिलीपींस में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया अनुच्छेद 61 में। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात, जो कहाँ पे है दोस्तों, ये है दोस्तों आपको पता ही होगा कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी नदी पे दोस्तों, बराह नदी पे ये बना हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इसके बाद दोस्तों जोग जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ये भी दोस्तों कर्नाटक में सरस्वती नदी पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया पहली पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, वो की थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और बात करते हैं कब शुरू की गई थी, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि 1951 में। 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोशिका के आत्महत्या की तहलीक किसे कहते हैं? दोस्तों कोशिका के आत्महत्या की तहलीक कहा जाता है लाइसोसोम को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन है इस वीडियो में, और जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों भारत के मूल संविधान की बात करते हो तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें 448 अनुच्छेद हैं। और कितने भाग हैं दोस्तों, 25 भाग हैं, और मूल संविधान में 22 भाग थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, मतलब कृत्रिम रेशा को और क्या कहा जाता है? दोस्तों रेयन है वो कृत्रिम रेशा है, इसकी खोज 1924 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शाहनामा के लेखक कौन थे? दोस्तों शाहनामा लिखी गई थी फिरदौसी द्वारा। जो फिरदौसी है दोस्तों वो किसके समकालीन थे? दोस्तों ये मोहम्मद गौरी के समकालीन थे, और अलबरूनी भी मोहम्मद गौरी के ही समकालीन थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों छऊ नृत्य वो आपको पता ही होगा कि उड़ीसा से संबंधित है। अगर बात करते हैं कि उड़ीसा के और नृत्यों की, तो आप मुझे कमेंट में और बता दीजिए 2 नृत्य और उड़ीसा के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो दोस्तों जनरल साइंस यानी जीएस का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंथोलॉजी। जो दोस्तों फलों का अध्ययन होता है उसे दोस्तों एंथोलॉजी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? दोस्तों यानी कि वो कितनी डिग्री पर है? दोस्तों वो है आपको पता ही होगा 82.5 डिग्री पर। और बात करें ये कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों ये मिर्ज़ापुर से ली गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके के 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से वाद्य यंत्र और के कलाकार, उत्सव और नृत्य, दोस्तों इनमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर कर लेने हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमंजनी, यानी जुबिन मेहता है वो सिमंजनी से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, खजुराहो के भव्य मंदिर का निर्माण किसने यानी किन शासकों ने कराया था? अगर बात करें खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश में। अगर बात करते हैं इसका निर्माण किसने, तो दोस्तों वो कराया था चंदेल शासकों ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा या आप कह सकते हो बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, टाइटन है वो बृहस्पति का चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है, क्योंकि टाइटन है दोस्तों वो शनि का दोस्तों उपग्रह है, जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह भी है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। अगर बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो दोस्तों वो है गैनीमेड, बृहस्पति का ही, और बृहस्पति दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और उसी का दोस्तों उपग्रह भी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो इसी तरह की अपलोड की हुई हैं, इनका दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी वीडियो मेरे चैनल पर आप देख लेना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।